मित्रों, होली की शुभकामना। जैसा कि आप जानते हैं, हमने श्रीमद् भगवद गीता गीता का श्रवण और मनन करने का संकल्प लिया है, जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम वीडियो में श्री गीता जी की महिमा का वर्णन सुना और आज हम श्री गीता जी के प्रधान रहस्य के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य और दूसरा कर्मयोग। हम जानने का प्रयास करेंगे सांख्य योग क्या है और कर्मयोग क्या है। संपूर्ण पदार्थ, जितने भी संसार में पदार्थ हैं, वो मृग तृष्णा के समान हैं। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो अत्यधिक जब गर्मी हो जाती है, उसमें कुछ पानी की जैसी लहरें हमें दिखाई देती है, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं। और ये सारा पदार्थ जो इस संसार में फैला हुआ है या माया मोह फैला हुआ है, यह सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हम राजा बन जाते हैं या रंक बन जाते हैं या हम भिखारी बन जाते हैं या हम प्रॉपर्टी वाले बन जाते हैं या हमारी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाती है, सुबह उठते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ रहता, जैसे थे वैसा रहते हैं। ऐसे मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुणों ही से गुणों में जब हम जानते हैं यह सब कुछ माया से रचित है, परमपिता परमेश्वर की ही लीला है, ऐसे समझकर अपने मन और हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में, जो हम शरीर द्वारा जो भी कर्म करते हैं वह अभिमान से रहित हो, उनमें कोई भी अहंकार न हो, यह मैं कर रहा हूँ ऐसा शब्द न हो, क्योंकि मैं शब्द कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ करा रहे हैं परमपिता परमेश्वर करा रहे हैं, जो कुछ है परमपिता परमेश्वर की कृपा से हैं। हमने जो कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों में आगे सुधार करने की आवश्यकता है, अहंकार नहीं, जो कि अध्याय 5 के श्लोक 8 और 9 में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात हमने क्या सोचना है, परमानंद भगवान सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी हैं और जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वह वासुदेव की कृपा से ही हो रहा है, उसके अलावा अन्यत्र कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा हमने सोचना है। यह सांख्य योग का साधन है। सब कुछ भगवान का समझकर हमें सिद्धि मिल रही है, यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, हमें नाम हो रहा है, हमारा बदनामी हो रही है, हमें इसमें समत्व भाव, जो कुछ है सब परमपिता परमेश्वर का है, जो होना है वो होना ही है, ऐसा समत्व भाव रख करके अनासक्ति भाव से उसमें हम आसक्त न हो, फल की इच्छा का हम त्याग करें। केवल जिस खेत में हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वह वर्षा ऋतु पर निर्भर है, वह बीज पर निर्भर है, वह मौसम पर निर्भर है, लेकिन हमने खेत में काम करना है। पढ़ाई वाले बच्चे ने पढ़ाई करनी है, परीक्षा देनी है, नंबर क्या आने हैं कितने नहीं आने हैं वह उसने नहीं सोचना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब अहंकार आप नहीं करेंगे, अहंकार रहित होकर पढ़ाई करेंगे, खेती करेंगे, जिस भी व्यवसाय में वो व्यवसाय करेंगे, इस संसार के समस्त कार्य आप करेंगे, तो उसमें फल की इच्छा के बगैर ही आपको जो है फल प्राप्ति होना निश्चित है, क्योंकि वासुदेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। तो इस प्रकार से जो भाव रखते हैं, सब कर्मों का आचरण करना है। अध्याय 2 के श्लोक 48 और अध्याय 5 के श्लोक 10 में आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके मन में नंबर 1 तो श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे गुरु देवता हैं, ये मेरे से वरिष्ठ हैं, ये मेरे रिश्ते में मेरे से बड़े हैं, ये मेरे रिश्ते में छोटा है, इसको सम्मान देना, इसको आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य पड़ता है। मन वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से जब आप भगवान की शरण हो जाते हैं और यह समझ करके आप सबके साथ व्यवहार करते हैं मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से, कर्म से, तो जब इस प्रकार का आपका चिंतन हो जाता है तो आप जो है कर्मयोग के साधन आप बन जाते हैं, अर्थात आप कर्मयोगी कहलाते हैं, जो अध्याय 6 के श्लोक 47 में इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो सांख्य योग कर्मयोग दोनों ही साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, फिर भी अलग अलग हैं। अध्याय 5 के श्लोक 4 और 5 में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न हैं। अध्याय 3 के श्लोक 3 में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता, अर्थात आप एक ही समय में हल्द्वानी या अल्मोड़ा नहीं जा सकते, एक ही समय में आप दो जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं, वो भी परमपिता पर न्योछावर होकर के, अहंकार का त्याग करके। श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्ग द्वारा एक काल में नहीं जा पाया। कुंभ में आपने देखा होगा अनेक मार्ग बने थे, लेकिन
व्यक्ति जिस मार्ग पर उसने पैर रखा उसी मार्ग से जा पाए। एक ही समय पर वह सब जगह पर उसने अपने कदम नहीं रखे। उसी प्रकार से एक परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, अहंकार का त्याग करते हुए अपने कर्म में आपने आगे बढ़ना है। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप भी त्यागा जाता है। तो जब आप सन्यासी लेंगे तो कर्मों का त्याग हो गया, आपने हर चीज़ से संन्यास ले लिया, हर चीज़ से आप दूर हो गए। गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ हो सकता है। सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन जाता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार का कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए। अपने देह का, अपने शरीर का अभिमानों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता है। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया था। अध्याय 5 के श्लोक 6 में इसका वर्णन कर सकते हैं। साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर, अर्थात कर्मयोग को मनुष्य के लिए बड़ा बताया गया है। अब हम भगवान जी का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण का भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र द्रुमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगीजन ध्यान में स्थित तदत्त हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत में नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा क्षमा कीजिए, नमस्कार है। परम मित्रों, आगे हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का वर्णन संस्कृत के श्लोकों में श्रवण मनन करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रेता पुमान् विष्णो पदम् आप्नोति भयशोकादिविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पूषां जलस्नानं दिने दिने सकृत्याभासिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णो भक्तार्द्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन। पार्थो वसुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवी की पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मा एकं तस्य देवस्य शिवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। परम मित्रों, आज यहीं तक हम श्रवण मनन करते हैं। आने वाले ब्लॉग में हम गीता महात्म्य का
श्रवण और मनन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से हम श्रवण और मनन आरंभ करेंगे। यदि आपको मन में अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यार 2 शब्द हमें अच्छे सुनने को मिल रहे हैं, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।